वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो है हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो है टेस्ट योर सेल्फ 12.1। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, टेस्ट योर सेल्फ। टेस्ट करें भाई अपने आप को, आप लोग बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है, टेस्ट योर सेल्फ 12.1 इस चैप्टर में बिल्कुल ठीक है ना। हम उसके बारे में टेस्ट करेंगे। तो पीछे आपको टॉपिक इंट्रोडक्शन और अभी तक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा आया है, वो आपको कितना क्लियर हुआ है वो जो है वो आपको टेस्ट करेंगे हम। तो सबसे पहला वो सवाल कहता है व्हाई आर हाइड्रोकार्बन कंसिडर्ड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, पहला वाला सवाल वो कहता है कि बताएं कि जो हाइड्रोकार्बन को पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कंसीडर किया जाता है। तो उसको इसलिए कंसीडर किया जाता है, ऑफ कोर्स उसको इसलिए कंसीडर किया जाता है, यहाँ पे आपके फर्स्ट चैप्टर पे लिखा हुआ 81 पे, क्योंकि जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन को इसलिए कंसीडर किया जाता है कि जो आपका क्रूड होता है ना, पेट्रोलियम, ठीक है, जो आप बिल्कुल कच्चा तेल निकालते हो ज़मीन से, उसको हम एज इट इज़ तो फ्यूल के तौर पे, पेट्रोलियम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसकी हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्रूड ऑयल लेते हैं, उसकी क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या है कि बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस में, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस में एक कॉलम होता है और उसको हम डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे उस क्रूड ऑयल को हीट करते हैं और हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शन जो है वो उस क्रूड ऑयल से मिलती चली जाती हैं, जो कि हम पीछे जो है अपने टॉपिक में डिस्कस करके आ चुके हैं, जो लास्ट चैप्टर हमने अभी कंप्लीट किया। ठीक है, तो वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो हम करते हैं जिससे हमें पेट्रोलियम मिलता है, डीजल मिलता है। ठीक है, उसके अलावा और भी कितने सीएनजी मिलता है, उसके अलावा मीथेन मिलता है जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्रूड ऑयल यानी कि सारा का सारा जो क्रूड ऑयल है उससे हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस मिलती हैं। सो दैट्स वाई द हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिससे जो है मजीद सारे के सारे जो है वो निकाली जाती हैं फ्रैक्शन, जो कि हमारे डिफरेंट जो है वो डेली लाइफ में डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ होती हैं। जैसा कि अभी हमारे पास यहाँ पे अगर आप प्रॉपर चाहते हो निशान लगवा दिया जाए आपको, तो 81 पेज नंबर पे है हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर पे। हाइड्रोकार्बन जो है वो पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, क्योंकि इससे जो है वो सारे के सारे जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव किए जाते हैं, या तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, या फिर अगर आप लोग मीथेन की बात करें, मीथेन जो कि CH4 है, नेचुरल गैस भी है। ठीक है, जिसको आप लोग घरों में यूज़ करते हो खाना पकाने के लिए एंड ऑल दैट, तो CH4 है। और इसके अलावा हमने कोई दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड इसे ड्राइव करना है, तो हम क्या करेंगे, एक जो हाइड्रोजन यहाँ पे लेके उसको रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे एटम के साथ। ठीक है, चाहे वो कोई R ग्रुप हो, ठीक है, या फिर कोई भी और ग्रुप हो, किसी दूसरा एटम हो गया या फिर हेलोजन हो गया। ठीक है, जैसे कि किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ या एटम के साथ रिप्लेस कर देना, तो हमारे पास जो है बिल्कुल एक दूसरा जो है वो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ठीक है, तो वो कहता है कि मेन बात यही है कि वी कैन derive all other hydrocarbons, ठीक है, organic compounds by replacing the hydrogen atom of one of the हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि ये आपका पेरेंट हाइड्रोकार्बन है। ठीक है जी, आप प्रॉपर, अब जाहिर सी बात, इतने बच्चे नहीं है आप लोग कि आप लोग जो है वो इसको इंग्लिश में जैसे मैंने बोला है वैसे लिख ना सको। ठीक है, उसके बाद ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। जी भाई, स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, इसको मैं जरा रेस कर दूँ। अच्छा, एक बच्ची कहती है कि टीचर आपने जो है वो डस्टर नहीं पकड़ा होता, आपने कपड़ा पकड़ा होता है। मैंने कहा, टीचर कहती है टीचर आप क्या यूज़ करती हैं, तो मैंने उसको बोला कि मैं जो है ना डस्टर यूज़ करती हूँ। कहती टीचर आपने तो कपड़ा यूज़ किया। मैंने कहा बेटा जो भी चीज़ सफाई के लिए यूज़ की जाती है उसको डस्टर ही बोलते हैं। ठीक है जी, और इतने जो है बच्चे क्वेश्चन करते हैं, जाहिर सी बात बहुत अच्छा लगता है कि अगर बच्चे क्वेश्चन करें तो। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। तो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में क्या फर्क है। स्ट्रेट चेन जाहिर सी बात इसमें कार्बन कार्बन बिल्कुल एक सीधी सी चेन बनाते चले जाएंगे। ठीक है, उसको स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। और ब्रांच चेन जो होंगे वो कौन से होंगे, जिसमें कार्बन कार्बन की जो है वो ब्रांच बन रही होगी। आई थिंक मैंने इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट मिस कर दिया कि स्ट्रेट चेन जो होते हैं वो ब्रांच भी होते हैं और स्ट्रेट भी होते हैं। जैसे कि कार्बन कार्बन है ना अभी आपके पास ये वाला, तो ये जो कार्बन है वो यहाँ से उठ के कहाँ पे आ जाए वो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाए, ब्रांच बन गई ना। ठीक है, क्या बन गई, ब्रांच बन गई। तो ये है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, ये है ब्रांच हाइड्रोकार्बन, कि इसमें कोई ना कोई ब्रांच निकली हुई, जिस तरह टी की ब्रांच से निकलती बिल्कुल वैसे ही। ठीक है जी उसके बाद है गिव द जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन में आप कह सकते हो कि ये बिल्कुल सीधी चेन बनाते हैं, ये फॉर्म द स्ट्रेट चेन, कार्बन आर joined by and forming a carbon are aligned by bonding and forming the straight chain। ठीक है, और उसके बाद जो ब्रांच होते हैं उसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो हाइड्रोकार्बन की ब्रांच निकली होती है। ठीक है, उसको बोला जाता है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। अगर प्रॉपर डेफिनेशन भी आपको चाहिए तो आप लोग जो है वो इस तरह से कर सकते हो जिसमें जो है वो
ओपन चेन फर्स्ट एंड ओके स्टेट और ब्रांच, मतलब ब्रांच होगी, बता रही है बस यही है। उसके बाद ये है कि भाई आपके पास गिव द जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड का जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया है CnH2n+2 और अनसैचुरेटेड का मैंने आपको बताया है वो उसमें अल्कीन और अल्काइन दोनों आ जाते हैं। तो CnH2n है अल्कीन का फॉर्मूला और CnH2n-2 वो है अल्काइन का फॉर्मूला, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है जी। ये है सैचुरेटेड और ये दोनों हैं अनसैचुरेटेड के, सही है। उसके बाद फिर हमारे पास फोर्थ वाला क्वेश्चन, डिफाइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद एग्जांपल। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, these are the hydrocarbons in which double or triple bond will be present between the carbon atoms, ठीक है। और वो होंगे अनसैचुरेटेड और इसकी एग्जांपल क्या है, अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है। अल्कीन जैसे कि जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड होगा और अल्काइन जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है जी। आई होप इट्स क्लियर, ओके जी। ये हमारा इतना ही था, टेस्ट योरसेल्फ। और इसको बच्चे बिल्कुल छोड़ देते हैं, ये भाई इसमें क्या मुश्किल है कि कहते हैं पेपर में नहीं आता, आता है क्यों नहीं आता। तो इसमें आपके क्वेश्चन जो है वो बने हुए हैं उन्हीं टॉपिक्स में से जो आपने मुझे कवर कर लिए हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई मुश्किल बात है, ठीक है जी। तो बिल्कुल अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम, फीडबैक जरूर देना, ठीक है जी। और बिल्कुल हम मोटिवेशन का भी हम कुछ स्टार्ट करेंगे। तो आप बताइएगा ज़रा टॉपिक्स जो अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है बच्चों के बारे में या फिर अभी सोसाइटी के बारे में, जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं तो मैं उनका आंसर जो है वो यहाँ पे भी देना पसंद करूँगी, जो कि मैं अपने बच्चों को दिया करती थी, स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ कि सब लोग जो है वो उन आंसर्स को सुने और अपना फीडबैक दें, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले ना कि मैं जो मैं जो ओपिनियन रखती हूँ वो कहाँ तक जो है वो लोगों को क्लिक करता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अपना फीडबैक ज़रूर देना और नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।